गुड मॉर्निंग गाइस। पिछले टॉपिक में हमने नैनो टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन पर बात की थी। आज ये मेरा सेकंड टॉपिक है जो कि नैनो टेक्नोलॉजी के डिफिनीशन से रिलेटेड हम क्या करेंगे, बात करेंगे। अगर हम बात करें नैनो टेक्नोलॉजी का, तो नैनो टेक्नोलॉजी जो है एक ग्रीक वर्ड है, जिसमें ग्रीक वर्ड में हम इसे नैनो कहते हैं। और नैनो का अर्थ देखा जाए तो उसे हम बोना कह सकते हैं, जिसको इंग्लिश में हम ड्रॉप कहते हैं। यानी कुल मिलाकर नैनो टेक्नोलॉजी एक ग्रीक शब्द से आई है, जिसका अर्थ होता है मतलब जिसे हम नैनो कहते हैं, और नैनो का अर्थ होता है कुल मिलाकर बोना। अगर हम बात करें एक नैनोमीटर की, तो जो एक नैनोमीटर जो होता है वो इक्वल होता है 10⁻⁻⁻⁻ मीटर। वही अगर हम बात करें तो जो नैनोमीटर होता है, कि अगर हम सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करें तो नैनोमीटर होता क्या है। अगर आप बात करें एटम की, तो जब ये मतलब हम क्या करते हैं, 4 एटम भी कुल मिलाकर 4 एटम मिलाकर जितने स्पेस को क्या करता है, ये कवर करता है, वह जो होता है 1 नैनोमीटर के क्या कहलाता है, वो इक्वल कहलाता है। अब डिपेंड करता है कि भाई ये जो है आपने एटम पर से रिलेटेड हम बात किए हैं। तो अगर हम बात करें तो एटम के साइज की अगर हम बात करें तो एक एटम का साइज का क्या होगा, तो एक एटम साइज का अगर देखा जाए तो अराउंड वो 0.1 टू 0.5 नैनोमीटर के अराउंड होती है। तो इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर यह 0.1 के ही समथिंग अगर माना जाए, ऐसे इसे 4 एटम मिलते हैं तो वह 1 नैनोमीटर के क्या आते हैं, वो इक्वल माने जाते हैं। यानी कुल मिलाकर 3 से 4 एटम जब वो स्पेस को घेरते हैं तो वह 1 नैनोमीटर के बराबर कहला जाते हैं। आप दूसरे शब्दों में और भी नैनोमीटर को समझने की कोशिश करें तो देखिए, जो हमारा जो मतलब बाल जो है, बाल की अगर हम व्यास की बात करें यानी डायमीटर की बात करें बाल के, तो बाल का जो डायमीटर होता है वो अप्रॉक्स जो होता है 80,000 नैनोमीटर होता है। वही दूसरी अगर हम बात करें, जो हम पिन देखते हैं जिससे मतलब ये धागा सुई जो सिया जाता है, सुई की अगर जो उसका जो मतलब जो छोर होता है उसके अगर साइज की बात करें पिन का, तो वो जो होता है 10⁻6 नैनोमीटर होता है। वही अगर हम अभी बात किए थे ये एटम के साइज जो कि 0.1 टू 0.5 नैनोमीटर के बीच होते हैं। वही अगर हम बात करें साइज किसके, डीएनए मॉलिक्यूल्स का, तो अबाउट वो होता है 2.5 नैनोमीटर। वही अगर हम बात करें थिकनेस ऑफ ए रेड ब्लड सेल की, जो हमारे शरीर में जो रेड ब्लड सेल होते हैं उसका जो मतलब साइज होता है नैनोमीटर में अप्रॉक्स 5000 नैनोमीटर होता है। तो ये नैनोमीटर से रिलेटेड बात है। थोड़ा सा अगर हम नैनोमीटर में बात करें तो एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है ये फेमैन ने नैनो टेक्नोलॉजी को विकास करने में बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया था। तो इस योगदान के कारण आप कह सकते हैं कि जो 1 नैनोमीटर होता है वह 1 फेमैन के इक्वल के क्या होते हैं, मतलब ये बराबर माना जाता है। वही अगर आप 1 नैनोमीटर को आप माइक्रोन्स में बात करें तो वो 10⁻³ माइक्रोन्स होंगे। वही अगर इसको एंगस्ट्रम में बदलना चाहते हैं तो वो 10 एंगस्ट्रम के क्या आते हैं, बराबर होते हैं। तो आखिर हम दूसरी बात करें तो नैनो टेक्नोलॉजी को हम पढ़ते क्यों हैं, तो नैनो टेक्नोलॉजी जो होता है इसमें हम इन्वेस्टिगेट करते हैं उसके बिहेवियर्स एंड प्रॉपर्टीज का। यानी कि जब हम नैनो टेक्नोलॉजी मतलब क्या आता है कि वो कोई भी चीज़ होता है बहुत ही छोटा हो जाता है। जब हम नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो उसकी प्रॉपर्टीज होगी, उनके बिहेवियर होंगे, तो उनको हम क्या करते हैं, ये हम उसे जानने की क्या करते हैं, ये हम कोशिश करते हैं नैनो स्कूल में। वही अगर हम बात करें नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में और डिटेल से, तो एक आता है ये डिफिनीशन अगर देखा जाए तो नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा जो एक इसका फिक्स डिफिनीशन दिया गया है, तो बोला गया है नैनो साइंस या नैनो टेक्नोलॉजी किसे कहेंगे, तो जिसका साइज मतलब अगर हम डायमेंशन की बात करें तो जिसका डायमेंशन 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में अगर डायमेंशन हो जाए तो हम कह सकते हैं वह नैनोमीटर कहलाता है या नैनो टेक्नोलॉजी कहलाता है। इसे कुछ फिक्स है एटलीस्ट अगर हम देखें तो डायमेंशन लिखा हुआ है एटलीस्ट 1 डायमेंशन फ्रॉम 1 to 100 नैनोमीटर। वही अगर दूसरी बात करें तो बिल्डिंग ब्लॉक प्रॉपर्टीज, यानी कि अगर डायमेंशन भी अगर मतलब क्या करते ये मतलब ये सीरीज में अगर बनता जाए तो वो 100 नैनोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 100 नैनोमीटर के रेंज में उसका डायमेंशन आता है तो हम कह सकते हैं वह नैनो टेक्नोलॉजी को डिफाइन करता है, नैनो साइंस को डिफाइन करता है या नैनोमीटर को डिफाइन कर सकता है। तो हम ये डिफिनीशन में हम इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे। थैंक यू।